चलो पढ़ेंगे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। ये इंटीग्रल के लिए है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहता है कि हमें एक फंक्शन में लेना है, लेट f फ्रॉम ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ा है, यदि f कंटिन्यूअस होगा तो ए बी पे इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हमको इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि इंटीग्रेबल है। अब बाउंडेड भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि f ए बी के ऊपर है कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे, तो उसको बाउंडेड होना पड़ेगा। तो हम एक लाइन लिखेंगे, उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो लेट f फ्रॉम ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट xi between a and b, there exists xi belongs to a b, a और b के अंदर का कोई पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। सच दैट ये जो इंटीग्रल है ए बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ xi बी माइनस बी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटीग्रल जो है, टोटल इंटीग्रल, वो सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को बी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, सिर्फ एक बात से कि f क्या है, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं। अब हम आते हैं सिंस f फ्रॉम ए बी टू आर इज कंटिन्यूअस, continuous, so f will be integrable, integrable, and we know that a continuous function, continuous function on close interval, on close interval, ये एक थ्योरम हमें पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा तो अलग बात है, कि a continuous function on close interval attains its bounds in the interval, मतलब इसके अंदर ही कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो जब मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। तो हम सपोज करते हैं, यानी कि बाउंडेड हो गया, कहने का सेंस यही है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि f क्या है, बाउंडेड है। क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शंस बाउंडेड होते हैं, इस लाइन का बस इतना मीनिंग है, ठीक है। अटेंस इस बाउंड का मतलब हो गया कि अपर भी कहीं अनलिमिटेड नहीं जाएगा और नीचे भी कहीं अनलिमिटेड नहीं जाएगा, ठीक है। और हम या ऐसे भी f जो है कंटिन्यूअस हो गया, तो अटेंस इज बाउंड इन द, तो अटेन करना मतलब एग्जिस्ट करना, अनबाउंडेड है तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंटरवल अटेंस इट्स बाउंड इन द इंटरवल। हम सपोज करते हैं लेट m and m be the infimum and supremum of f in ab, ठीक है। क्लियरली fx is less than equal to m and m for all x belongs to ab, हाँ या नहीं, ठीक है। सिंस f belongs to r a b, ये रीमान इंटीग्रेबल है। हम क्या रियल नंबर के लिए हम यहाँ पे दो आर नीचे लेके एक्स्ट्रा खींचते हैं, ठीक है। तो सिंस f belongs to r a b, तो ये इंटीग्रेबल है, implies summation I is equal to 1 to n fx dx limit
नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, या इसको टी आई बोलते हैं, dx इज इक्वल टू ए बी एफ डी एक्स एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट भी करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अब ये एग्जिस्ट करेगा, तो हम चाहते हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू एम बी माइनस ए, कैपिटल एम बी माइनस ए के इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, तो लिखते हैं लेट पी डॉट इज इक्वल टू, ये क्या लिख लेते हैं, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई टी आई आई इज इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, बी अ टैग्ड पार्टीशन ऑफ ए बी का कोई टैग पार्टीशन ले लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सिर्फ झूठ मूठ का आंसर को हम लंबा कर रहे हैं, है ना। तो ये टैग्ड पार्टीशन ले लिया हमने ए बी, देन एफ ऑफ टी आई इज लेस देन एम लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल टी आई, फॉर टी आई बिलोंग्स टू, फॉर टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। हम कोई भी टैग ले सबके लिए होगा, यहाँ फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी हम टैग ले लें, हर एक टैग के लिए ये ट्रू होगा, होगा ना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एम डेल्टा एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू एफ टी आई डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम डेल्टा एक्स आई फॉर ऑल टी आई बिलोंग्स टू माइनस 1 एक्स आई, वेर डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए ऐसा होगा। दिस इम्प्लाइज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m डेल्टा एक्स आई इज लेस देन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई लेस देन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल M डेल्टा एक्स आई। हम आई के ऊपर समेशन कर दिए, यहाँ पे फॉर ऑल आई भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू 1 to डॉट डॉट n, यहाँ पर फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू 1 to डॉट डॉट n, हर एक आई के लिए ऐसा ट्रू है। तो समीशन में इसको हम इनइक्वालिटीज में जानते हैं कि ये a लेस देन b है, c लेस देन d है, तो a प्लस सी लेस देन b प्लस डी। तो समीशन में हम ऐसा कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको m अलग कर दे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई लेस देन, ये क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई लेस देन m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं कैपिटल M B माइनस ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है b माइनस ए हो जाता है सिंपली। ये क्या होगा, x पहला x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस, ऐसे करते हुए xn माइनस xn माइनस 1। तो ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, बचेगा क्या, xn बचेगा और x0 बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। और xn ही b है और ये a है, यानी कि b माइनस ए। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम डायरेक्ट b माइनस ए लिख सकते हैं, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये लेस देन समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई लेस देन कैपिटल M B माइनस ए, ये हमें पता है। और होल्ड्स फॉर एनी पार्टीशन P, एनी टैग पार्टीशन P। तो नॉन वाले के लिए भी ऐसा होगा, जिसमें P जो है टेंस टू 0, उसके लिए भी ट्रू होगा। दिस इम्प्लाइज M B माइनस ए इज लेस देन ए बी एफ डी एक्स इज लेस देन कैपिटल M B माइनस ए, हो गया। यानी इसको हम मान लेते हैं ट्रू, कोई दिक्कत है। Clearly there exists some k belongs to m and m, इसके बीच में, सच दैट, यहाँ हल्का सा समझना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ए बी
एफ डी एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस ए। इसमें समझो ऐसे कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और ये एग्जिस्ट करो तो एक लिमिट हुआ ना, तो कोई एल होगा, तो ये एल है, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू बी। तो एक एल है जो ए और बी के बीच में है, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे मान लें कि एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल एम बी माइनस ए, तो यहाँ पे एक नंबर एल है, एल एग्जिस्ट करेगा किसके किसके बीच में। अब इसको ऐसे समझो, इसको एल मान लेते हैं, तो एम क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एल अपॉन बी माइनस ए, लेस देन एम अप एम बी माइनस ए से सबको डिवाइड कर दिए, यानी कि एक ऐसा के मिलेगा, के बिलोंग्स टू एम और एम सच दैट के इज इक्वल टू एल बी माइनस ए। यानी कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बी माइनस ए, यानी कि एक ऐसा के मिलेगा सच दैट ये वैल्यू जो है यानी एल हो जाएगा, के बी माइनस ए हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चीज है। तो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एम एम सच दैट ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, intermediate value theorem, f being continuous in the closed interval ab, closed interval ab, so there exist, और इसमें क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि हमारा f कंटिन्यूस है और कुछ भी है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी, ऐसा कुछ होगा कोई ना कोई ए बी में, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इसके बीच का यदि कोई भी वैल्यू हम मान लें के, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ए बी में सच दैट के इज इक्वल टू एफ सी हो जाए। समझ में आ रहा है? इस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, कि एफ बीइंग कंटीन्यूअस द क्लोज इंटरवल, सो फॉर के belongs to m and m, there exist xi belongs to ab such that f xi is equal to k। समझ में आ रहा है? इसको मान लेते हैं थर्ड, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया, there exist xi belongs to ab such that ab fx dx is equal to f xi। हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल सा था।